सर जी, रोजगार देने का यही मतलब है कि रोज कंपनी बदलेंगे, इधर से निकाल के इस पैकेट से निकाल के दूसरे पैकेट में डाल दे रहे हैं। ये रोजगार के नाम पे नया सृजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 लाख का पैकेज घोषित किया था, हमारे किसी भी कर्मचारी के मृतक परिवार को एक भी रुपया नहीं मिला। दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर जो 108 एम्बुलेंस में कार्य करते थे, जो ड्राइवर थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि कितनी बड़ी मजमा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, कितने लोग इकट्ठा हुए हैं इस बार यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। इनकी बहुत सारी मांगे हैं, जो बात करेंगे इन्हीं के लोगों से कि क्या कहते हैं इसको लेकर। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन आप? नौकरी की गारंटी, प्रतिदिन कंपनियां चेंज होती रहेंगी तो हम लोग प्रतिदिन कहाँ घूमेंगे। बेरोजगारी का आलम यह है कि आज कुआं खोदो पानी पियो वाली स्थिति बना दी है, तो हम किस तरह से जीवन यापन करेंगे ये बताइए। योगी जी कहते हैं कि हम बहुत सारा जो है यहाँ पर रोजगार दे दिए हैं, 4.5 लाख लोगों को दे दिए हैं, आप लोगों को निकाल रहे हैं। सर जी, रोजगार देने का यही मतलब है कि रोज कंपनी बदलेंगे, इधर से निकाल के इस पैकेट से निकाल के दूसरे पैकेट में डाल दे रहे हैं। ये रोजगार के नाम पे नया सृजन हो रहा है। ये सृजन ये है कि 1.5 लाख को बेरोजगार करके 50,000 को नौकरी दे दिए, ये नया सृजन है। अब ये 1.5 लाख बेरोजगार में उसकी कोई बात नहीं, उसके बारे में कोई बताने वाला नहीं कि वो बेरोजगार हो गए। मतलब जो रोजगार दे रहे हैं उसका बड़ा बड़ा बैनर लगा रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार कर दिए गए हैं उसका बैनर नहीं लगा रहे। जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके बारे में कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई प्रचार किसी प्रेस में नहीं आता है। लेकिन जिनको रोजगार देते हैं उनका 50,000 अगर रोजगार दिए तो 5 लाख के बारे में बोलते हैं वो कि हमने 5 पैसा लगा के एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमने रोजगार दिया है, और पता नहीं कैसा रोजगार दिया है ये भी नहीं पता होता। क्या कहेंगे आप सरकार को लेकर? क्या कहें सरकार को लेकर क्या कहें सर जी, 19,200 कर्मचारियों का हम लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। 19,200 कर्मचारी थे जी, आज देख रहे हैं जैसे वैश्विक महामारी में हमारे 19,200 कर्मचारी ग्राउंड लेवल पे कितना बड़ा काम किए हैं। कोरोना मरीज को कोई घर वाला छूता नहीं था, हाथ नहीं लगाता था, उस समय हमारे यही कर्मचारी 1 मीटर से कम दूरी पर जनता की सेवा किए हुए हैं। और हमारे कोरोना वैश्विक महामारी के उपरांत 9 या 10 कर्मचारी हमारे शहीद हो गए। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 50 लाख का पैकेज घोषित किया था, हमारे किसी भी कर्मचारी के मृतक परिवार को एक भी रुपया नहीं मिला है। तक नहीं मिला है। तो देखिए, घोषणाएं सरकार बहुत करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सरकार ने घोषणा की थी कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो है। मतलब सरकार जो कहती है पहले करने के लिए बोलती है, वो कुछ भी नहीं होता। स्ट्राइक होने के बाद सर जी पुलिस प्रशासन के बल प्रभाव द्वारा, प्रशासनिक प्रभाव के द्वारा पुलिस लाइन में गाड़ियां खींच के ले जाने की धमकी मिलती है और गाड़ियां अंदर बंद कर दी जाती है। उसके बाद प्रेस मीडिया से छिपाया जाता है कि गाड़ी हमने चालू करवा दिया है, और तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। देख लीजिए, 80-80 साल के बुढ़े गाड़ी चला रहे हैं, और जो हम लोगों को नए लड़कों को निकाल कर 80-80 साल के बुढ़ों से गाड़ी चलवाई जा रही है। बताइए, अगर कोरोना की तीसरी लहर आ जाती है तो 80 साल का बुढ़ा अगर 3 मिनट से ज्यादा भी नहीं झेल पाएगा कोरोना की तीसरी लहर, नहीं झेल पाएगा। क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इस समय? हम लोगों का जो समान वेतन का जो लागू किया गया था अभी तक नहीं मिल पाया है। समान कार्य समान वेतन नहीं मिल पा रहा, अभी नहीं मिल पा रहा है। जितनी हम लोग की सैलरी है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, और हमारे भाई की जो नौकरी थी उनका समायोजन भी नहीं कर पाए अभी तक। 200 रुपया में सर जी सन 2012 से काम कर रहे हैं। आप यही बताइए, हम लोगों को बीबी बच्चे परिवार नहीं है, तो इसीलिए हम अड़े हुए हैं धरना पर कि हमको ठेका। 2012 में आप लगे थे? 2012 से 108 चल रहा था, उसके बाद 2014 से 102 चला, 2017 से योगी जी की सरकार आई तब से एलएस चला। तो एलएस के 1200 कर्मचारी, प्रत्येक पूरे उत्तर प्रदेश में 250 गाड़ियां थी, इनको बदल के जीविका से टेंडर चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी को दे दिया गया और सारे कंपनी को बेरोजगार कर दिया गया। पहली मांग हम लोगों की ये थी कि उन लोग कंपनियों का समायोजन, हमारे कर्मचारियों का समायोजन हो, उसके बाद ठेका प्रथा बंद करके हमको एनआरएचएम में सम्मिलित किया जाए। अच्छा, 2012 में आपको सैलरी मिल रही थी, वो अभी भी उतनी मिल रही है? नहीं सर जी, 2012 में 5480 रुपए मिल रहा था। 5480 रुपए। 5480 रुपए अब बढ़ गया। अब बढ़ा, जब बढ़ गया तो बाहर निकाल दिया गया था। 5480 रुपए जो था वो स्टाइपेंड था, जो कि 1 साल पे बढ़ जाना चाहिए था। 7800 हुआ, फिर 9500 हुआ, लेकिन उसके बाद जो हर वर्ष प्रति वर्ष 12% ग्रोथ होना चाहिए वो लागू ही नहीं हुआ। एनआरएचएम एमडी मैडम बोलती हैं कि हमारे यहाँ जो समझौता हुआ वो आज तक लागू नहीं हुआ। समझौता तो बैठ के सरकार करवाती है, लेकिन उसको लागू कौन करवाएगा? लागू कौन करवाएगा सर? कोई नहीं करवाता। बिल्कुल नहीं सर। क्या आप कहाँ से आए? हम कन्नौज जिला से आए हैं। कन्नौज से आए जी। अच्छा, अगर सरकार ये नहीं मानती है जो आपकी मांगे हैं तो क्या करेंगे आप? हम अनिश्चितकाल तक हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहीं बैठेंगे धरना, शायद आग दाग कुछ भी करना पड़ेगा। करना पड़े।
बेरोजगार हो गए हैं बाबा? जी बिल्कुल। कितने साल से काम कर रहे थे इसमें? 2014 से काम कर रहे हैं। 2014 से? जी अचानक आपको निकाल दिया? जी बिल्कुल। परिवार है आपका? जी बिल्कुल परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीबी है, माँ है, बाप हैं, सब लोग हैं? सब लोग हैं। पोषण कैसे होगा? अब क्या है, अब तो अब सड़क पे आ गए हैं, कैसे भरण पोषण होता है? 12,000 रुपये में किसी तरह उनका पेट भरता था, लेकिन आज वो कंडीशन आ गया है, सड़क पे लाके छोड़ दिया है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम लोग। तो आज तो उनका भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो रोजगार जिनको मिला हुआ था उनको निकाल देती। तो आपकी जगह पर किसी को भर्ती किया सरकार ने? अभी नहीं किया है, अभी नहीं किया है। वैसे रोडवेज के 80-80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको गाड़ी चलाने के लिए दिया जा रहा है, और वो जो है गाड़ियां चलाए नहीं है छोटी, कहीं बछड़े का एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो कहीं मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कर रहे हैं, कहीं सवारियां भर रहे हैं, तो कहीं उसमें जो है मोटरसाइकिल वगैरह तमाम देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। केवल चालक की व्यवस्था की है, ना कि टेक्नीशियन जो होता है साथ में, जो इमरजेंसी पे मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके, फर्स्ट एड करते हैं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। एक जैसे सामान्य रूप से चालक होता है, ऑटो चालक या जीप चालक या बस चालक, उस तरह से वो गाड़ी को चला रहा है, किसको बैठा रहा है, किसको नहीं बैठा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं सरकार को। सरकार पेपर पे दिखा रही है कि हमारी गाड़ियां चल रही हैं, कोई गाड़ी चल नहीं रही है सर, कोई गाड़ी नहीं। 6-7 साल से काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस था आपको एम्बुलेंस चलाने का, कम समय पर मरीज को अस्पताल ले जाने का। तो अब कैसे क्या चल रहा परिवार, आप कैसे भरण पोषण कर रहे हैं परिवार का? अब परिवार कैसे चलेगा ये तो सरकार सोचे, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब भी हम गाड़ी चलाने के लिए राजी हैं, अगर हमारी मांगे मानी जाएं तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार मान कहाँ रही है, हमारी बातें सुन नहीं रही है। इसलिए से आए हैं आप? हम सीतापुर से आए हैं, रहने वाले हरदोई के हैं। तो यहाँ पर लगभग उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं? जी तमाम पूरे 75 जिले से लोग यहाँ हैं सर, और सबकी मांग एक ही है कि हमें NRHM में सम्मिलित किया जाए। बार बार कंपनी बदलेगी, हम कहाँ जाएंगे सर? हर वर्ष अगर इसी तरह टेंडर बदलता रहा कंपनी का, हम कहाँ जाएंगे? जब 12,200 आप दे रहे हैं, उसमें भी पता चले किसी महीने 200 काट लिए, किसी महीने में 1,000 काट लिए, परिवार चलाना मुश्किल है। उसी स्थिति में आप कंपनी बदलते हैं, दूसरी कंपनी आती है, वो सिक्योरिटी मनी लेती है। जी शोषण तो कोई भी प्राइवेट कंपनी रहती है, वो शोषण आखिरी दर्जे का करती है। आप भी आज आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आज आगे क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम सुशील दुबे है। लग रहा भाषण आप बहुत दे रहे हैं, इस वजह से आपका गला बैठ गया। जी आज हम 3 दिन से लगातार यहाँ टिके हैं, खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है। 15,000 लोग यहाँ पर हम आए हैं आज। अब अगर हमारी मांगे नहीं पूरी गई तो कल हम टोटल जितने कर्मचारी, हम 22,000 कर्मचारी इकट्ठा होंगे। यदि इस बीच में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं 3 से, और यदि कोई मर जाता है, कैजुअल्टी होती है, तो उसके जिम्मेदार TVS रेड्डी, लिंगाराज दास तथा शासन प्रशासन होगी। हमारी मांगे तत्काल रूप से पूर्ण की जाए, हम अपनी अपनी गाड़ियां चलाएंगे। जब तक सामान्य कार सामान्य वेतन लागू नहीं होता है तब तक यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। एम्बुलेंस हमारी यूनियन हिलेगी नहीं। प्राइवेट ड्राइवरों को लेकर के टेम्पू चालक, रिक्शा चालक, इनको ले जाके भर्ती किए हैं आज के डेट में। और भर्ती करने के उपरांत जब वो वहाँ से गए तो कुछ लोग सवारी बिठा रहे हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल अपनी लाद रहे हैं, और कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को एक्सीडेंट कर दिया। आज हालात ये है कि 4 जिला को छोड़ के बाकी सारे जिलों में चाबियां हमसे प्रशासन ने छीन ली हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे। अब आपको और बता दें, कोरोना काल के दौरान आपको याद होगा मुरादाबाद की घटना, जब मुरादाबाद में हमारे ऊपर पेशाब किया गया था, हमारे ऊपर थूका गया था कि हम मरीज कोविड का लेकर जा रहे थे, तब हमको गालियां दी गई थी, ईंट पत्थर से मारे गए थे हमको। तब मैं ही था कोरोना के मरीज को बचाने के लिए। जहां लोग फूल बरसाते थे, आज शासन प्रशासन लाठियां बरसा रही है। अच्छा, आपके ऊपर फूल भी बरसाए गए थे? उस समय हमें फूल का माला पहनाया गया था। आज मुरादाबाद में आप ही थे क्या? जी उस समय मैं ही था, मैं सुशील दुबे। मैं सुशील दुबे, मुरादाबाद के सुशील दुबे हैं, जिनका काफी वीडियो भी वायरल हुआ था, और आज बता रहे हैं कि हमारे ऊपर शासन प्रशासन लाठियां बरसा रहा है। अच्छा, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? जी हम अगर नहीं मानती है तो अभी आज शाम से आदिनगर प्रदर्शन करेंगे, और कल मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करेंगे। यदि उससे न मानी तो हम आत्मदाह कर लेंगे। सरकार धमकी भी दे रही है जो एम्बुलेंस चालक है उनको लेकर, कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारे केस लगाने की बात सरकार कह रही है। इसको लेकर कुछ कहेंगे? हम कुछ डरते नहीं, हम जेल में भर जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमने उस समय कोरोना योद्धा का भूमिका निभाया है जब वो घर में से नहीं निकलते थे। हमारी यूनियन पूरी साथ में है। हम जेल में चले जाएंगे, आत्महत्या करेंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, ये कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, आप भी कुछ कहेंगे? सर, हम केवल सरकार से एक ही चीज़ पूछना चाहते हैं। सरकार ने जैसे हम लोगों को कोरोना योद्धा का जो है कोरोना योद्धा का ठीक है मान लिया, लेकिन आज हमारे जो कंपनी है उनके हेड ने कहा है कि ये लोग कोरोना योद्धा नहीं, गुंडे हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम कोरोना योद्धा की श्रेणी में आते हैं कि गुंडों की श्रेणी में आते हैं? सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि सरकार बताए, योगी सरकार बताए कि ये कोरोना योद्धा है कि गुंडा है, क्योंकि जो कंपनी को ठेका दिए हैं वो बोल रही है ये नई कंपनी आई। जी जी, नहीं, पुरानी कंपनी थे, उन्होंने कहा है हमारी कंपनी भी आ रही। जी, हमारी मांग ये है कि वो आए, हम लोगों से माफी मांगे इसके लिए। कंपनी जिसने कहा है, आप कुछ कहेंगे? हाँ, कंपनी जो चला रही है उससे हम सब लोग बहुत त्रस्त हैं, इतना त्रस्त हैं, इतना दबाव, इतना प्रेशर दिया जाता है कि हम सब लोग पागल हो जाते हैं। ऐसा कि कंपनी और सरकार के बीच में क्या समझौता ये हमको नहीं मालूम है, क्या नियम बनाए जाते हैं हम सब लोगों को कुछ नहीं मालूम है। तो तरीके से बना लिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको थोप बाद में प्रेशर दिया जाता केस भी करवाया जाता है। जी, एक केस हमको देना है, बताइए 10 केस हम कहाँ से लेकर आए? जबरदस्ती। जी, बात यह है सर जी कि फर्जी केस कराया जाता है, उसमें क्या दिक्कत ये आती है कि हम लोग के ऊपर प्रेशर दिया जाता है फर्जी केस करने के लिए, और कभी कभी गाड़ियां ऐसा होता है कि फर्जी केस में चल रही होती हैं और रियल पेशेंट को जरूरत होती है तो उनको गाड़ियां नहीं मिल पाती। एक चीज और निकल के यहाँ पर आ रही है कि जब भी हम लोग कॉल करते हैं एक्सीडेंट होता है तो बहुत देर के बाद कभी कभी एम्बुलेंस जाती है, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि फर्जी केस करवाती कंपनी कहती है। 2012 से अगर जितनी भी एम्बुलेंस चल रही थी 108, 102 की, अगर उनकी पूर्णतः निष्पक्ष जांच करा ली जाए, सीबीआई जांच करा ली जाए, तो उनमें से आधे से ज़्यादा फर्जी केस निकलेंगे। जो फर्जी केस कराकर जीवीके कंपनी गवर्नमेंट से पैसा लेती है, क्योंकि हम प्राइवेट कर्मचारी हैं, हमको फर्जी केस करके देने पड़ते हैं, हम लोगों की मजबूरी होती है। अगर फर्जी केस नहीं करके देंगे, उनके दबाव में नहीं रहेंगे तो हमारी मेल डाल दी जाएगी, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाएगा और 3-3 महीने सैलरी नहीं आती है। जीवीके हम लोगों का 2012 से लगातार शोषण कर रही है। केस में कोई ईएमटी या पायलट पकड़ा जाता है तो अधिकारी लोग तुरंत हाथ उठा देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, नहीं मतलब आप झेलिए। आप क्यों फर्जी केस किए हैं? उनकी साजिश में ही होता है जी, जबकि उनकी साजिश में ही होता है। साजिश जी, कंपनी की साजिश है, पैसा हटने के चक्कर में कंपनी करती है पैसा, उसको पैसा ज्यादा मिले, क्योंकि कंपनी को पैसा हर एक केस में पैसा मिलता है। जितने ज्यादा केस हो जाएंगे वो क्योंकि फर्जी केस किया जाएगा तो जल्दी हो जाएगा, अगर रियल में केस किया जाएगा उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं रियल में जाएगा, एक हॉस्पिटल नहीं भर्ती होगा, दूसरे अस्पताल भी जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो उसमें कंपनी का होता है नुकसान। इसीलिए फर्जी केस 102 में तो सबसे ज़्यादा फर्जी केस होता है, 108 में 50% और 102 में 99% फर्जी होता है। आप क्या कह रहे थे? सर फर्जी केस ज़्यादा कराए जा रहे हैं। ज़्यादा करा जी सर, फर्जी केस होते हैं डेली, मतलब आपके वहाँ पे आपके डेली 10 से 12 केस सर, 15 से 10-15 केस 20 केस कितना हो जाता है? रियल 5-6 ऐसे दुगना कराया जा रहा है सर। कहीं ना कहीं 2 गुना जो पैसा वसूलने का काम है, जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं उस हिसाब से 2 गुना पैसा फर्जी तरीके से वसूल रही कंपनी। उसका टारगेट होता है, फर्जी केस का जो है टारगेट होता है कि सरकार और कंपनी के बीच कुछ गोलमाल है कि जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी को कैसे बदला जाए। सरकार ये पैसा देगी तो कंपनी के खाते में जाएगा, कंपनी वही पैसा सरकार के खाते में हैंड ओवर करेगी। इसलिए हमारे ऊपर कुछ कि कोई सुनने लायक नहीं बचा है, सब गोलमाल चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम बहराइच से हैं। बहराइच से। आप कहाँ से? श्रावस्ती जनपद से। श्रावस्ती जनपद से। लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी बहुत सारी मांगे हैं। सरकार सच्चाई बताना या सच्चाई के रूप में आना ही नहीं चाहती है, दिखाना कोई नहीं, देखना नहीं पसंद। हाँ, अभी हम लोग 20% यहाँ पे पहुँचे हैं, 75 जिलों से जो भी है हमारे 100% एमटी पायलट, अगर जिस जिले में चाबियां जमा कराई जा रही हैं उसी जिले के लोग पहुंच रहे हैं। 2 से 3 जिलों के डिस्ट्रिक्टों के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर जिन जिलों की चाबियां जमा होती हैं वही जिले यहाँ पहुंचते रहेंगे। अगर नहीं मानते हैं ये लोग तो 75 के 75 जिले यहाँ पे आ जाएंगे। अगर उनसे भी नहीं मानते हैं तो उनके परिवार भी साथ में आएंगे, लेकिन धरना नहीं
धरना खत्म नहीं होगा। तो एक बड़ी चेतावनी है योगी सरकार को कि धरना यहाँ से खत्म नहीं होगा अगर सरकारें इनकी मांगे नहीं मानती। ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ जिलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो परिवार के साथ 75 के 75 जिलों के लोग जो एम्बुलेंस चला रहे थे वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, परिवार सहित आ जाएंगे और समस्याएं हैं। हाँ, आप भी कुछ जी सर, जो है रोजाना 25 से जो है 30 केसों के लिए दबाव बनाया जाता है, यानी जो पीएम होते हैं। फर्जी केस की बात हो चुकी है, अभी इन लोगों ने बताया फर्जी बात हो चुकी है। पूछना चाहते हैं सरकार से, सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, आज हमारी 7 साल नौकरी करते हो गया, आज हमें 7 साल नौकरी करते हुए 7 साल में हमें कितना टैलेंट है हमको तो पता अच्छी तरह से। आज टेम्पू वाला को पिकअप वाला को बोलेरो वाला को बैठा रहे हैं, 22 चांस पेशेंट आ गया गाड़ी में तो उसको कौन देखेगा? टेम्पू वाला देखेगा, पिकअप वाला देखेगा? इसकी भी बात हो चुकी है। जनता के लिए बहुत बड़ा क्या हो रहा है, ये सब अन्याय हो रहा है ना। एक तो मरीज जा रहा है, उसके साथ भी जानलेवा खिलवाड़ हो रहा है, उसके जान हो रहा है जनता के साथ में ना। क्यों मालूम है वो लोग पेशेंट लेकर के जा रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन खोलना नहीं, कैसे खोली जाती है, कैसे बंद कर, कुछ नहीं लगाना है। गाड़ी की धुलाई एक भी ईएमटी पायलट के खाते में ना भेजा गया है, ना पंचर का पैसा भेजा गया है। ये सब अपने अपने सैलरी से पंचर बनवाना, गाड़ी धुलवाना और ऑक्सीजन भरवाना, अपने पैसे सब अपने पैसे सबसे पूछ लीजिए। जबकि ये कंपनी को बताया गया कि आप भेजेंगे ड्राइवर के खाते। हाँ, ड्राइवर के खाते में भेजा जाना चाहिए। ये घोटाला। हाँ, ये भी घोटाला है। हम लोग परेशान, यही सब झेलते झेलते परेशान। हम लोग यही चाहते हैं, कंपनी से छुटकारा चाहते हैं सर। हम चाहते हैं एनएचएम में हम लोगों को भर्ती किया जाए और एनएचएम हमको सरकार अपने अंडर में रखे, हम लोगों को चलाए। भले सैलरी हमको 500 रुपए कम दे, वो मंजूर है मुझे। भले सैलरी 500 रुपए कम दे, लेकिन जिस प्राइवेट कंपनी के अंडर में लोग काम कर रहे हैं उसके अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत समस्या है। जो पैसा है वो सही से नहीं आ पाता है। इसके अलावा फर्जी केस की बात हो रही कि फर्जी केस कराकर सरकार से पैसा वसूला जाता है। एक सज्जन है, हमसे वो बता रहे थे कि ये पैसा कंपनी के खाते में जो हो सकता जाता है, उसके बाद कंपनी के खाते से डायरेक्ट फिर सरकार के खाते में जाता हो। तो ब्लैक और व्हाइट मनी भी यहाँ पर होता है। तो कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस है उसमें बड़ा घोटाला है। देखते रहिए हमारे साथ, अभी हम और कुछ भी कवर करते रहेंगे, इन लोगों से बात करेंगे अलग कुछ मुद्दों पर।